भयानक गर्मी ने इस बार यूरोप को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यूरोप के अंदर कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट सुलझ चुका है। गर्मी के कहर से हालात इतने ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं कि हाईवे टूट रहे हैं, ट्रैफिक लाइटें पिघल रही हैं और कई देशों में बिजली बिल्कुल ठप हो गई है, ग्रिड फेल हो गया है। यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी के मुताबिक 21 जून से लेकर अब तक अकेले यूरोप के अंदर ही गर्मी की वजह से 1300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। बर्लिन को वेस्टर्न पार्ट के साथ जोड़ने वाले मोटरवे का गर्मी की वजह से बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया है। मतलब कि एक बड़ा मेन हाईवे पूरी तरह नुकसान का शिकार हुआ है। इस गर्मी की वजह से यूरोप में जगह जगह से सड़कें टूट रही हैं और इन टूटती सड़कों की वजह से इंटरचेंज बंद करने पड़ रहे हैं। जर्मनी के ब्रांडनबर्ग के जीसार इलाके में हाईवे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इस हाईवे को अब अनसेफ घोषित कर दिया गया है। कारों के लिए किसी भी तरह का आना जाना इस हाईवे के ऊपर सेफ नहीं है, ये अथॉरिटी ने साफ कह दिया है। गर्मी का ये असर जर्मनी के सिर्फ सड़कों के ऊपर नहीं पड़ा। जर्मनी के लिपजिग शहर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण सड़कों के ऊपर से डॉमर पिघलने लगा है, कारण वहाँ की ट्राम सर्विस को बंद करना पड़ा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए पुलिस लगातार सड़कों के ऊपर वाटर कैनन लेकर स्प्रे कर रही है आते जाते लोगों के ऊपर। फ्रांस और इटली के हालात भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। फ्रांस और इटली के कई इलाकों में भी सड़कें पिघल गई हैं, बिजली की सप्लाई इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से ट्रेनें घंटों से लेट आ रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियो भी जमकर वायरल हुए हैं जो जर्मनी और इटली के बताए जा रहे हैं, जहां गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइटें पिघल रही हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इस बार की गर्मी कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है, खासकर यूरोप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूरोप कभी तैयार ही नहीं था इस तरह की गर्मी को झेलने के लिए। यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाता था 35 से लेकर 36 डिग्री के आसपास, पर इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी है, यूरोप के अंदर ही हर रोज़ गर्मी की वजह से लोग मर रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर यूरोप में ही 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है गर्मी के कारण। गर्मी से बचने के लिए लोग झीलों और नदियों का सहारा ले रहे हैं, उनके अंदर नहा रहे हैं और ये चीज़ हादसों को जन्म दे रही है। फ्रांस में ही 18 जून के बाद 74 लोग पानी में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था गर्मी से बचने के लिए। पानी के अंदर उतरते हैं, झीलों में जाते हैं, कोई नदी में नहाने के लिए जाता है पर डूब जाता है। पोलैंड के अंदर ही एक ही दिन गर्मी से राहत पाने के लिए झीलों और नदियों में उतरे 17 लोगों की मौत हो गई और ये भी सारे डूबने की वजह से मरे। बाल्कन कंट्रीज़ के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। बेस्निया के जंगलों में गर्मी की वजह से आग लग चुकी है, वो भी भयानक आग। अभी तक भी ये जंगलों की आग कंट्रोल में नहीं आई। फायर ब्रिगेड लगातार मशक्कत कर रही है। आग और गर्म हवाओं ने कई इलाकों का जनजीवन पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया है। इस गर्मी का असर पड़ रहा है। डेनमार्क की एनर्जी डिपार्टमेंट का कहना है कि कई इलाकों में बिजली ग्रिड अपनी कैपेसिटी क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कि जितनी बिजली की लिमिट थी उससे कहीं ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। डेनमार्क के अंदर यूक्रेन के सामने तो चुनौतियां और भी ज़्यादा है। एक तो रूस के साथ यूक्रेन लंबे समय से लगातार युद्ध लड़ रहा है, दूसरा भयानक गर्मी ने यूक्रेन की बिजली ढांचे के ऊपर भी प्रेशर को बढ़ा दिया है। यूक्रेन के कई इलाकों में फैक्ट्रियां और मॉल्स बंद कर दिए गए हैं ताकि गर्मी में बिजली की कंजप्शन को कंट्रोल किया जा सके। यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि लगातार युद्ध से प्रभावित यूक्रेन बिजली नेटवर्क के लिए ये गर्मियां अब तक की सबसे मुश्किल और परेशानी वाली गर्मियां साबित हो रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार यूरोप के अंदर जो इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी आई है, इनके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण यूरोप के अंदर हीट वेव पहले के मुकाबले ज़्यादा लंबी, ज़्यादा तेज और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। यूरोप के देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा गर्मी सहने के लिए बना ही नहीं है। यही कारण है कि जब इस बार इतनी गर्मी पड़ती है यूरोप में, तो यूरोप को पता ही नहीं लग रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। ना ही यूरोप की बिल्डिंग्स गर्मी को सहने वाली हैं, ज़्यादातर यूरोप के घरों में एसी तक भी नहीं है। कारण क्या है कि मोस्टली यूरोप का मौसम ठंडा रहता है तकरीबन सारा साल, जिसकी वजह से यूरोप के तकरीबन 90% घरों में एसी बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि जब अब अचानक गर्मी बढ़ रही है तो मार्केट में सबसे पहले एसी ख़त्म होते हैं, फिर लगातार एसी चलते हैं, वो हीट जनरेट करते हैं। दूसरा, यूरोप
यूरोप में इतनी ज़्यादा बिजली की डिमांड गर्मियों में होती ही नहीं थी। यूरोप की बिजली ग्रिड बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उनकी कोई तैयारी नहीं थी गर्मी के लिए, क्योंकि वहाँ गर्मियाँ बहुत छोटे समय के लिए होती हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी कभी नहीं होती है। पर इस बार तो यूरोप में गर्मी के लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। यूरोप के लोगों का शरीर इतनी ज़्यादा गर्मी झेलने के लिए बना ही नहीं है। जब गर्मी अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ी तो डेली की सैकड़ों मौतें हो रही हैं यूरोप के अंदर, और सबसे ज़्यादा गर्मी ने नुकसान किया है इस बार यूरोप के अंदर जर्मनी का। सो ये थी जी गर्मियों की मौसम की कहानी कि कैसे यूरोप के अंदर ये कहर मच रहा है। उसके ऊपर हमारी एक छोटी सी पेशकश। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं कैसी ही और वीडियो के साथ।